नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे भाज्य गुणनखंड के बारे में। दोस्तों, हमारे टॉपिक में भाज्य गुणनखंड बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसको आ जाने के बाद हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। जैसे हमको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना होगा, तो इसका ज़रूरत पड़ता है। और इसके साथ साथ हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट भी पढ़ सकते हैं, क्यूब एंड क्यूब रूट भी पढ़ सकते हैं, इसलिए हमको इसका ज़रूरत पड़ेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि भाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हमको किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले हमें विभाज्यता के नियम आना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले हमको विभाज्यता के नियम आना चाहिए, और हमने पिछले क्लास में विभाज्यता के नियम पे एक सेशन किया हुआ है, इसे चाहे तो आप देख सकते हैं। तो हम इसमें शॉर्ट में इसको देखेंगे विभाज्यता के नियम को। तो सबसे पहले देखते हैं कि दो का विभाज्यता के नियम क्या कहता है। यदि किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 है, तो वह 2 से विभाज्य होगी। 3 के विभाज्यता के नियम कहता है क्या, कि संख्या के सभी अंकों का योग, संख्या के सभी अंकों का योग में 3 से भाग लगे तो उस संख्या में भी 3 से भाग लगेगा। 4 की विभाज्यता के नियम क्या कहता है। 4 के कहता है कि अंत के दो अंकों में 4 से भाग लगना चाहिए। यदि अंत के 2 अंकों में 4 से भाग लगता है तो सारी संख्या में ही भाग लगेगा। 5 वाला क्या कहता है, 5 भाग देना है तो अंत में 0 या 5 होना चाहिए। अंत में या 0 या 5 होना चाहिए, तो 5 से भाग लग जाएगा। 6 का विभाज्यता के नियम कहता है क्या, 6 का विभाज्यता के नियम कहता है कि जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य होगा, वो 6 से भी विभाज्य हो जाएगा। 7 की विभाज्यता के नियम कहता है क्या, कि संख्या के अंकों को दुगुना कर करके घटाएंगे, उसके बाद जो हमारा अंतिम में बचना चाहिए, शेषफल बचना चाहिए, वो 0 या 7 के गुणज हो। 8 के विभाज्यता का नियम कहता है क्या, अंत के 3 अंकों में भाग लगना चाहिए 8 से। 9 का विभाज्यता के नियम कहता है क्या है, कि संख्या के सभी अंकों को योग करने के बाद संख्या के सभी अंकों का योगफल में 9 से भाग लगना चाहिए। 10 वाला क्या कहता है कि अंतिम के अंक में क्या होना चाहिए, अंतिम के अंक में 0 होना चाहिए। चलिए, 11 के विभाज्यता के नियम कहता है क्या, कि सम और विषम स्थानों की संख्या को, जैसे कि मान लीजिए एक संख्या है, इसका सम स्थान और विषम स्थानों का अंतर हमारा 0 या 11 के गुणज होना चाहिए। 0 या 11 के गुणज होगा तो वह 11 से विभाज्य होगा। 12 का नियम क्या कहता है क्या, 12 का नियम कहता है कि जो संख्या 3 और 4 से विभाज्य होगा, वो 12 से भी विभाज्य होगा। चलिए, इसके साथ हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है अभाज्य गुणनखंड कैसे बनते। दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए, जैसे कि हम एक संख्या का उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा 8 है, तो 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इसमें देखेंगे कि किन किन संख्याओं से पूरा भाग लग जाएगा। तो सबसे पहले देखें, 2 से भाग लगाएंगे तो 2 से लग जाएगा, फिर 2 से लग जाएगा, फिर हमारा 2 से लग गया, यानी 8 का गुणनखंड आएगा 2 गुना 2। फिर इसी तरह हम लेते हैं 24 का। 24 में 2 से लगा के देखेंगे, 2 से लगेंगे 12 आएगा, 2 से लगाएंगे 6 आएगा, फिर यहाँ 2 से लगाएंगे 3 आएगा, यानी इसका क्या गया, 2 गुना 3। उसी तरह हम 100 का भी बना सकते हैं। 100 का क्या करेंगे, 100 का है तो 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो आएगा 50, फिर 2 से लगाएंगे 25 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे नहीं, या 2 से नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट में कितना है, 5 है। हम 5 से लगाएंगे, 5 से लगाएंगे तो 5 मतलब इसका गुणनखंड आ गया। चलिए, उसके बाद हम एक
एक और संख्या 160 लेते हैं, इसका बनाते हैं। देखिए इसके लिए हमको विभाजक के नियम मालूम होना चाहिए, ये आसान है इसलिए हमको ज़रूरत इसका नहीं पड़ रहा, लेकिन जब आगे हम पढ़ेंगे, आगे देखेंगे तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले 2 से लगाएंगे तो ये 80 होगा, फिर 2 से लगाएंगे 40 होगा, फिर 2 से लगाएंगे 20 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 10 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे हमारा 5 होगी। यानी इसका गुणनखंड करने पर यही संख्या आ रहा है। फिर इसी तरह अगली संख्या को लेते हैं, 200 हमको 30 लेते हैं, 2 से लगाएंगे तो 115। देखिए अब हमको यहाँ पे हमको विभाजक के नियम याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा, तो यहाँ देखिए 2 से लग गया, यहाँ 2 से नहीं लगेगा। अब 3 से देखेंगे, 3 में क्या कहता है, अंकों का योग होना चाहिए। 1 1 2 2 5 7, ये 3 से नहीं लगेगा, 5 से डायरेक्ट लगाएंगे। जब 5 से लगाएंगे तो कितने मरतबे लगेगा, 23 मरतबे। तो इसका गुणनखंड क्या आ गया, 2 गुना 5 गुना 23। दोस्तों इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि यदि हम इस गुणज को गुणनखंड को गुना करें तो यह संख्या के बराबर होता है। यह किसके बराबर होगा, संख्या के बराबर हो जाएगा। एक और संख्या जैसे 400 है, 2 से लगाएंगे 200 होगा, फिर 2 से लगाएंगे 100 होगा, फिर 2 से लगाएंगे 50 होगा, 2 से लगाएंगे 25 होगा, फिर 5 से लगाएंगे 5 आएगा। इसी तरह हम अगली संख्या को ले सकते हैं। हम जैसे 560, इसको बनाना है 2 से लगा सकते हैं, तो 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा, 280 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे 140 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 70 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे 35 आ गया, फिर यहाँ 3 से नहीं लगेगा ना, ये 2 से लगेगा। अब डायरेक्ट 5 से लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, 7 आ गया। फिर इसको गुना के रूप में लिख देंगे। चलिए इस प्रकार हमारा क्वेश्चन बनेगा। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 9 से, इसको बनाना है तो 2 से लगाएंगे 450, फिर 2 से बनाएंगे यहाँ देखिए 2 से नहीं लगे, यहाँ 3 से ट्राई करने के लिए अंकों को जोड़ेंगे तो 2 2 4 5 9, 9 में 3 से लग जाएगा, यानी यहाँ भी 3 से लगा सकते हैं। तो जब 3 से लगाएंगे 75 आएगा, फिर 3 से लगाएंगे तो 25 आएगा। अब यहाँ पे हमको 5 से लगाना है। एक और संख्या लेते हैं, जैसे 1200 है हमारा, तो 1200 को बनाने के लिए पहले नियम हमको याद रखना होगा, क्योंकि इसमें ज़रूरत पड़ सकता है। तो 600 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे 300 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे 150 आएगा, 2 से लगाएंगे 75 आएगा, 3 से लगाएंगे 25 आएगा, फिर 5 से लगाएंगे 5 आएगा। यानी इसका क्या हो गया, चलिए अब हम इसको देखते हैं। यदि हमको इसमें वर्ग वर्गमूल बनाना है तो इसका पैटर्न क्या है। चलिए दोस्तों, तो ये हमारा क्वेश्चन रहेगा इसमें कि निम्नलिखित संख्याओं का गुणनखंड विधि से और निकाले। जैसे मान लेते एक संख्या है हमारा, सबसे आसान है 484, इसका हमको वर्ग, अब पहले गुणनखंड निकालना होगा। तो 484 का गुणनखंड क्या होगा,
2 से लगाएंगे तो 2 4 2 आ गया, फिर 2 से लगाएंगे 1 2 1 आ गया। अब देखिए यहाँ 121 है तो हमको याद होना चाहिए 11 से हम डायरेक्ट लगा सकते तो 11 आएगा। चलिए तो हम इसको देखते हैं, हमको क्या निकालना है गुणनखंड विधि से। तो इसको पहले लिखेंगे रूट में, यहाँ रूट में है। तो इसको हम निकालने के लिए यहाँ पे हमको स्क्वायर का निकालना है, तो यहाँ पे हमको डबल का सिंगल लिखना है, यानी जोड़ा पुराना हुआ। तो यहाँ इसका जोड़ा लग गया, फिर इसका भी जोड़ा लग गया। जोड़ा जब जोड़ा लग जाएगा तो उसको बाहर लिख देंगे, यानी हमारे यहाँ 11 होगा। तो इसका आंसर कितना गया 22 हो गया। उसी तरह एक और संख्या है, ले लेते हैं 729। 729 का हमको पहले अब भाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो जब यहाँ देख रहे हैं तो हमको याद पड़ रहा है कि 2 का नियम कहता है कि लास्ट में हमारे किसी संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 होना चाहिए। यहाँ पे 9 है तो यानी 2 से हमको नहीं लगेगा। फिर 3 से ट्राई करेंगे तो 3 का क्या कहता है कि संख्या के अंकों का योग में 3 से लगेगा, तो संख्या में भी 3 से भाग लग जाएगा। तो पहले जोड़ेंगे तो 7 2 9 9 9 18 यानी लग जा रहा है। तो यानी हम डायरेक्ट यहाँ लगा सकते। जब लगाएंगे तो यहाँ 3 9 6 4 3, फिर यहाँ पे हम 3 से लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 4 6 3 9 आ रहे हैं। फिर हम यहाँ पे भी 3 से लगा सकते हैं, फिर यहाँ भी 3 से लगा सकते हैं, फिर यहाँ 3 से। तो इसका जब निकालना होगा तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 यानी 3 जोड़ा बनेगा। तो एक जोड़ा के लिए 1 निकलेगा, एक जोड़ा के लिए यहाँ पे निकलेगा, और एक जोड़ा के लिए यहाँ पे निकलेगा। यानी हमारे इसका गुना करेंगे तो आएगा 27। दोस्तों हम इसमें वर्गमूल निकाल रहे थे, उसी तरह हम घनमूल भी निकाल सकते हैं। घन मूल भी निकाल सकते हैं। तो घनमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, सीधा नहीं, यहाँ पे डबल का जोड़ा लगा था तो वहाँ ट्रिपल का लग जाएगा। जैसे कि एक संख्या ले लेते हैं, घनमूल बनाने के लिए एक संख्या ले लेते हैं। जैसे कि इसमें संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं जैसे कि हमारा एक संख्या है 512। इसका हमको घनमूल बनाना, तो इसके लिए पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे जैसे हम लोग निकालते हैं। तो इसको हम लिख लेंगे तो इसका ट्रिपल जो निकालेंगे, यानी 3 गो का एक हो, तो यहाँ 3 गो है तो एक निकल जाएगा। यहाँ भी 3 है तो इसका भी एक निकल जाएगा। यहाँ भी 3 है तो इसका भी एक निकल जाएगा। यानी इसको जब गुना करेंगे तो हमारा आंसर 8 हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। थैंक्स फॉर वाचिंग। और आपको एक और काम है क्या, कि आपको अगला टॉपिक बताना है कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं।